कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे इसलिए अपने मन से वो आंसर तैयार कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं संलिप्तता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह 2017 में बीएसएससी में मामला जो खुला था तो सचिव अध्यक्ष जेल गए थे, कहीं ऐसा तो मामला नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार पुलिस जो कांस्टेबल का बीते दिन एग्जाम हुआ और जो आंसर शीट है वो वायरल हो गया, जिसके बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन वही बात करें कि जो सीएसबीसी के जो अध्यक्ष हैं एसके सिंघल, वो कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अब तो रद्द भी कर दिया गया एग्जाम। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप। कैसे देख रहे हैं, आप भी सेंटरों पर घूम रहे थे जिस दिन एग्जाम हो रहा था, अब रद्द कर दिया गया, कैसे देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे मामले में सीएसबीसी की संलिप्तता लगती है कि हो सकती है, संदिग्ध है उनका रवैया। क्योंकि अखबारों में सुबह में खबर हम लोग देख रहे हैं कि पेपर लीक का सबूत मिला अभ्यर्थी के पास, जो आंसर मिला वो हूबहू मैच कर गया 1-1.5 घंटा पहले। उसके बाद शाम में वो बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे इसलिए अपने मन से वो आंसर तैयार कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं संलिप्तता है, इसकी जाँच होनी चाहिए। और जिस तरह 2017 में बीएसएससी में मामला जो खुला था तो सचिव अध्यक्ष जेल गए थे, कहीं ऐसा तो मामला नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो आप अध्यक्ष जी पर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं वो उन्हीं के थ्रू वायरल नहीं किया गया। हम संलिप्तता हो सकती है या नहीं भी हो सकती, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सीएसबीसी के चेयरमैन ही जिम्मेदार हैं या दोषी है। हम जांच की मांग कर रहे हैं कि क्या सीएसबीसी ऑफिस के अंदर के कुछ लोगों की या किसी की संलिप्तता है या नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि सीएसबीसी के द्वारा जो भी परीक्षा होती है ना, पिछले 7-8 साल में सब में पेपर लीक होता है। क्यों होता है भाई हर परीक्षा का पेपर लीक? तो इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही अगली बार जब परीक्षा हो तो पूरी पारदर्शिता के साथ हो, और जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा अपनाई गई है ना परीक्षा कंडक्ट कर, वो सारी व्यवस्था लागू करे। बायोमेट्रिक हो, मेटल डिटेक्टर से चेक हो, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, वीडियोग्राफी हो, और सेंटर पे जो भी तैनात रहे ड्यूटी में उनके पास मोबाइल ना हो। कोई वीडियोग्राफी करने आए, जैमर लगाने आए, पानी पहुँचाने आए, कुछ करने आए, उसके पास ही मोबाइल नहीं होना चाहिए। पूरा चेकिंग उसका भी होना चाहिए। 7 और 15 तारीख को भी एग्जाम को स्थगित कर दिया गया। उन अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए जिस तरह से काफ़ी आस लेकर एग्जाम देते हैं और परीक्षा रद्द हो जाते हैं, क्वेश्चन वायरल हो जाते हैं? देखिए, अभ्यर्थियों को तो तकलीफ होता है ना, जब वो परीक्षा के बाद बाहर आते हैं पता चलता है पेपर लीक हो गया, या परीक्षा हॉल में ही रहते हैं तो पता चल जाता है। क्योंकि आंसर अगर पहले वायरल हो गया तो बहुत लोग देख लिए, तो जो देख लिए उनको तो पता है कि वही आंसर मिल रहा है, तो यानी पेपर लीक है। तो ऐसा उनको लगता है कि हमारी आत्मा पे किसी ने बुलडोजर चला दिया हो, ऐसा उनको लगता है। आप संघर्ष कीजिए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। बिहार से धांधली सेटिंग मिटेगा, जिस तरह बीपीएससी से धांधली सेटिंग मिटा है, सीएसबीसी से भी मिटेगा। आप हौसला रखिए। और सरकार से हम मांग करें कि जब दोबारा परीक्षा आप लीजिए तो बीपीएससी के द्वारा जो व्यवस्था की गई वो अपनाइए, और साथ ही पारदर्शिता के साथ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिलना चाहिए, और आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। और फिजिकल का भी जब टेस्ट होता है तो उसी समय लिखित में मार्क्स उनको दिया जाए। और ऐसा कानून बनाइए, नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि ये कानून बनाइए जिसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो। स्पीडी ट्रायल करवाइए और सजा दिलवाइए, जल्द से जल्द सजा दिलवाइए शिक्षा माफियाओं को, और उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। अगर सरकारी नौकरी में कोई है तो नौकरी से उसको बर्खास्त किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये शिक्षा माफियाओं का मनोबल नहीं टूटेगा। ये लोग क्या बोलते हैं मार्केट में, अरे 6 महीना जेल में रहेंगे, 1 साल जेल में रहेंगे, क्या होगा? हम तो करोड़ों रुपया कमा लेते हैं एक एग्जाम में। तो इसके मनोबल को तोड़ना होगा, पहले खौफ पैदा करना पड़ेगा। चलिए, तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो परीक्षा में धांधली हुई है इस पर एसपीजी ट्रायल करें नीतीश कुमार, और उन जो शिक्षा माफिया हैं उनको पकड़कर जेल में डालें, करीबन 10 साल तक उनको जेल में रखें, तब ऐसे शिक्षक माफिया समझे गए। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।